हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम कशिफ अंसारी के बारे में। कशिफ अंसारी है एक पाकिस्तानी व्लॉगर ही समझ लो। शुरुआत उसने एक रियलिटी शो से की थी जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। दैन उसके बाद उसने व्लॉगिंग की, उसने स्नैपचैट किया, मतलब स्नैपचैट और ये सब कुछ वहाँ पर वो एक्टिव रहती है। रिसेंट दिनों उसकी शादी होती है, तकरीबन 2 साल हो गए होंगे उसकी शादी को, 2-2.5 साल नहीं, 2-2.5 साल नहीं, 1 साल हुआ है शायद। हाँ नहीं 1 साल हुआ, 2-2.5 साल नहीं हुए। तो 1 साल उसकी शादी को हुए हैं। उस दरमियान बहुत कुछ कशिफ अंसारी की ज़िंदगी में चल रहा है। अभी रिसेंट दिनों वो दुबई गई थी, तो उसके बाद वो वहाँ पर स्टक हो गई। ये जो रिसेंट हालात चल रहे हैं उसके बाद देखो, ठीक है, आप कंटेंट बनाते हो, आपको पूरा हक है अगर कोई आपको गाली दे रहा है या आपके साथ कोई बदतमीज़ी कर रहा है, आप उसको मतलब जवाब दो। ठीक है, आपका बनता है अगर आपको जवाब देना है दो। बट अगर कोई आपसे बहुत तमीज़ से कोई बात करता है तो फिर इतना अजीब से रिप्लाई क्यों? और जब कोई ये बोलता है कि आप ये मत भूलो कि आप लोगों को हमने ही बनाया है, हम आपको देखते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपको व्यूज़ वगैरह मिलते हैं, तो उस पर इतना आकर वो रिप्लाई देना कि मैं अपनी मेहनत से आई हूँ। ना बाबा ना, हज़ारों लोग मेहनत कर रहे हैं, जिसको व्लॉगिंग कहा जा रहा है, व्लॉगिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, मतलब हज़ारों लोग आए थे उस रियलिटी शो में। हर कोई इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लोगों ने आपको देखना पसंद किया, तो लोगों को आप पसंद आई इसलिए आप सक्सेसफुल हो। मेहनत आपकी अलग जगह है, लेकिन लोगों का मतलब आप कैसे बोल सकते हो कि लोगों का कोई हाथ ही नहीं है आपकी किसी कामयाबी में। अगर ये लोग आपको ना देखते, आपकी मेहनत सर आँखों पर, आपकी मेहनत जो है वो बिल्कुल, आपने दिन रात मेहनत की, आपने बहुत ज़्यादा, लेकिन हर किसी को इस मेहनत का फल नहीं मिलता है। आपको मिला है तो वो ऑडियंस है, उसमें अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। उसके बाद ऑडियंस को भी बोलो कि ऑडियंस आपको पसंद करती है, देखना पसंद करती है, आपकी इतनी सलाह। और रिसेंट शादी के बाद वो बहुत अजीब हो गई है। शादी से पहले मैंने उसको इतना नहीं देखा था, शायद मैं उसको इतना ज़्यादा वॉच नहीं करती थी। और शादी के बाद उसके हस्बैंड के भी जो रिप्लाई रहते हैं वो बड़े ही अजीब रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बदतमीज़ी वाले रिप्लाई। वो कभी कभार मैंने उसको देखा है कि अक्सर वो ऐसे करते हुए नज़र आता है, खास करके इंस्टाग्राम पर। रिसेंट दिनों उसकी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर एक बंदी ने एक वीडियो बनाई थी। उसके अंदर कहा था कि कशिफ अंसारी को काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में जो है लाया गया है और उसको क्रिटिकल सिचुएशन में बताया जा रहा है। अब क्यों लाया गया है, क्या नहीं है, उसके बाद उसने वो वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी थी और उसकी वो वीडियो काफ़ी वायरल चल गई थी। तो जो उसका हस्बैंड है लारेब, उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके बदतमीज़ी की थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी और धमकियाँ वमकियाँ दी थी। जिसके बाद वो लेडी ने बोला अब मैं डिलीट नहीं करूँगी, अगर आप मुझे इज़्ज़त से आके बोलते तो मैं डिलीट कर देती, उसमें कशिफ का कोई चेहरा वगैरह नहीं है, मैं कोई डिलीट नहीं करूँगी। उन्होंने कहा था हम आप पर कंप्लेन वगैरह करेंगे। खैर उसके बाद फिर उस केस का क्या हुआ उतनी कोई अपडेट खास आई नहीं, बट हाँ इन्होंने ये बात कही थी। अभी रिसेंट वो गई हैं दुबई में वो जाके स्टक हो गई हैं। इससे पहले भी वो कभी कभार चिढ़ जाती हैं, कभी कभार वो गुस्से में जो है वो रिप्लाई कर देती हैं स्नैपचैट पर। कभी कोई उनसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी इधर उधर का, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन जो इनके लिए नापसंद हो, वो चिढ़ जाएंगी, वो भयंकर किस्म का जवाब देंगे और फिर इसके बाद बोल देंगे जो हमसे जैसा सवाल पूछेगा हम उसको वैसा ही रिप्लाई करेंगे। उस सवाल के अंदर आपको कहीं गाली नहीं दी गई थी। वो सवाल, अगर आप एक इंटरनेट पर हो और अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म दे रहा है या आपसे कोई सवाल कर रहा है आपके कंटेंट के रिलेटेड, या कोई आपसे पूछ रहा है किसी भी रिलेटेड, तो आप इस तरीके से बदतमीज़ी करने का हक रखते हो। मतलब सही है भाई, क्या कहने हैं। अब आप घूमने के लिए दुबई गए हो, दुबई में बिल्कुल आप स्टक हुए हो, आप परेशान हो रहे हो। ज़ाहिर सी बात है, एक आउट ऑफ कंट्री जब आप होते हो तो आपका पैसा भी डबल से ट्रिपल जा रहा होता है। वहाँ खाना महंगा, वहाँ रिहाइश महंगी। पाकिस्तान से तो अगर देखो तो पाकिस्तान का जो कमाया हुआ पैसा वहाँ दुबई में तो महंगा ही लगेगा ना। तो चलो जी, हम मानते हैं आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप गुस्से में हो, आपको डर भी लग रहा है, बच्चा भी है आपके साथ एक अदद छोटा, लेकिन क्या आपको इन ऑडियंस ने फंसाया है? क्या आपको इन ऑडियंस ने वहाँ कैद कर दिया है? क्या आपको उस ऑडियंस ने भेजा था? मतलब ये किस किस्म की फ्रस्ट्रेशन है जो आप अपनी ऑडियंस पे निकाल रही हो और स्नैपचैट पे भर भर के फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। किसी ने उनसे पूछा वाई आप रोज़ा खोलने के लिए बैठी हैं, एटलीस्ट दुपट्टा तो कर लेती। हम सबको पता है कि दुपट्टा होता है। तो किसी ने उनसे ये सवाल किया कि आप दुपट्टा कर लेती जब वो रोज़ा खोलने के लिए, और जब वो रील्स वगैरह बना रही थी तब वो बिल्कुल ठीक थी, यानी बिल्कुल सही मूड में थी। लेकिन अगर किसी ने आपको रियलिटी चेक दे दिया, या चलो रियलिटी चेक भी छोड़ दो, आपसे किसी ने ये सवाल कर लिया या आपको किसी ने बोल दिया कि आप दुपट्टा कर लेती, तो वो आ गई इधर दुपट्टा छोड़ो, इधर तो कपड़े पहनने के लाले हैं, सब TCS करवा दिया, सब ये करवा दिया है, और यहाँ पर पाकी नापाकी, मतलब बहुत ज़्यादा उसने चिल्ला चिल्ला के उस चीज़ का रिप्लाई किया है। मतलब उस चीज़ की नीड नहीं थी। और उसके बाद फिर आगे किसी ने इनको लिखा कि आप इस तरीके से क्यों बात कर रही हैं, सो रूट, आपको इस तरीके से नहीं बात करना चाहिए, आप भूल रही हैं कि आपको फॉलोवर्स नहीं बनाया। तो वो कहती है कि नहीं किसी ने कुछ नहीं बनाया है, सब अपनी मेहनत से आ गए हैं, सबको यहाँ जो है किसकी तलाक हो रही है, किसकी शादी हो रही है, किसको ये देखना है वो देखना है, सब अपने एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, तो सब अपने एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। भाई एंटरटेनमेंट के लिए हज़ारों रास्ते हैं, हज़ारों लोग हैं।
बात यही है कि आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता व्यूवर्स को इतना हल्का क्यों लिया जाता है। भाई व्यूवर्स हैं तो आप लोग हो ना, वरना फिर क्या, अगर कोई आपको नहीं देखे तो फिर डॉलर्स कैसे मिलेंगे आपको, जो आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है ये क्या नहीं मिलेगी। दरअसल अब ये लोग फेमस हो चुके हैं, अब इनको पता है कि चाहे हेट में तो चाहे हेट में, लेकिन लोग देखेंगे कहीं ना कहीं से तो व्यूज़ आएंगे ही। अभी यूट्यूब ने इनका एक फेस वैल्यू बना दी है, इनको पता है कि इनको एल्गोरिथम कहीं ना कहीं तो पहुंचा ही देगा, ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो कमा ही लेंगे। तो इसलिए अब इनको ये है कि व्यूवर्स, वरना यही पहले लोग थे जो व्यूवर्स के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थे और बड़े नरम लहजे से बात करते थे। लेकिन अब फ्रस्ट्रेशन आपकी अलग जगह है। आप जब इस सिचुएशन में हूँ, बिल्कुल हम मानते हैं कि एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में एक बच्चा जब साथ हो, इंसान बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है। बट वो पैनिक करने की सिचुएशन में आप अपना सोशल मीडिया सेम एज इट इज़ चला रही हो, आपकी जो रील्स हैं, आपकी जो स्टोरीज़ हैं, आपकी सारी चीज़ें कहीं नहीं रुक रही, सब एज इट इज़ आ रही हैं। आप हर एक अपडेट दे रही हो, आप सब कुछ बता रही हो, सब कुछ ओके है। लेकिन वहीं कोई ऑडियंस अगर आपसे कोई आपको सलाह दे रहा है या आपको कोई कुछ बोल रहा है, वाकई अगर यहाँ कोई गाली होती है, कोई बदतमीजी होती है, मैं बिल्कुल बोलती कि ठीक है भाई वो गुस्से में है और आप अगर उसको गाली दे रहे हो तो उसकी हट जाएगी। उसने सिंपल इतना बोला कि दुपट्टा कर लेती, बस इसने ये बोला, दैट्स इट, और उसके अलावा कुछ नहीं था। आपको नहीं करना, और ये पहली बार नहीं है। अक्सर मैंने देखा है कशिफ अंसारी के जो जवाब होते हैं वो इसी तरीके के ही होते हैं। कोई उसको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म दे दे, वो नहीं बर्दाश्त करती, वो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करती, वो भड़क जाती है। दरअसल अब इनको पता है कि उन्होंने ऐसा फैन बेस बना लिया है कि अब वो क्या करते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको इस चीज़ पे भी सपोर्ट कर रहे होते हैं कि भाई उसकी सिचुएशन तो देखो, उसकी हालत तो देखो, उस हालत में आप लोग उससे क्या सवाल करो, तो उस हालत में तो वो भी तो वीडियोस बना रही है ना। हाँ भले वो कहते हैं कि मैं पैसों के लिए बना रही हूँ, 100 ज़रूरतें होती हैं, जाहिर सी बात है मैं डालूंगी नहीं तो मैं कमाऊंगी कैसे, ये एक होता है, ये एक जो है वो सबका ही तकरीबन समझ लो तकिया कलाम होता है। तो ठीक है, तो आप अगर एक चीज़ इंटरनेट पर अपलोड कर रही हो तो आपको पता है कि लोग उसको पॉजिटिव भी देखेंगे, उसको नेगेटिव भी देखेंगे, उसको आपको कोई सजेशन भी देगा, कोई नहीं भी देगा, कोई ऐਵੇਂ ही देख के चला जाएगा। तो हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे। मैं ये नहीं बोल रही, इनका ये मानना है कि भाई हम ही क्यों साए, हम क्यों रिप्लाई ना करें। हाँ ठीक है, बिल्कुल आप रिप्लाई करने का हक रखते हो, लेकिन जिस लहजे में आप रिप्लाई करने का, क्योंकि उस लहजे में आपका सवाल नहीं पूछा गया, जिस लहजे में आप रिप्लाई कर रही थी। तो ये एक क्रिएटर था जिसके बारे में मुझे बात करनी थी। चलो जी, पाकिस्तानी क्रिएटर के बारे में बात चल ही रही है तो मैं थोड़ा सा बात कर लूँ रजब भट्ट के ऊपर। रजब भट्ट रिसेंट दिनों व्लॉग लेकर आया है, उसके अंदर उसने बहुत कुछ बात की है, बहुत कुछ। लेकिन जो एक पॉइंट पर इसने बात की है कि मर्द की भी बहुत सारी चाह होती है और मर्द भी बहुत चाह चाहता है, लाड चाहता है, इस तरीके की उसने बातें की हैं कि मर्द का काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ पैसों की मशीन नहीं है, उसके भी अपने मतलब अरमान टाइप की उसने बातें की हैं। बिल्कुल होती है अरमान टाइप की, लेकिन क्या एक बीवी के अरमान नहीं होते, मतलब कुछ भी नहीं होता। तो अगर मर्द के अरमान है तो बीवी के भी अरमान है। भाई शादी के बाद जब अरमान पूरे करने के टाइम थे तब या तो आप अपने दोस्तों के साथ नज़र आते थे या तो फिर आप ज़्यादातर बाहर मुल्क नज़र आए हैं। आपकी जब बीवी को जब आपकी ज़रूरत थी, मतलब ठीक है, और बिल्कुल मर्द को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, मर्द को भी लाड की ज़रूरत होती है, मर्द को भी चाह की ज़रूरत होती है। मर्द का काम सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, सिर्फ उसकी जो है वो मशीन वाली ATM मशीन वाली उसकी हालत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मर्द भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी भी तो कर रहा हो ना, कम से कम मर्द अवेलेबल भी तो हो ना। आप अवेलेबल ही नहीं हो। आप जब अवेलेबल हो तब भी आप जिस तरीके का बिहेवियर दिखा रहे हो, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, उसके बाद फिर आप किस मुंह से आके चाह की और किस मुंह से आके आप मर्द की जो है वो बात कर रहे हो कि मर्द को भी लाड चाहिए, मर्द को भी ये सब चाहिए। क्या आप इन सब चीज़ों को ये दिखाने की ट्राई कर रहे हो कि आप कितने ज़्यादा जो है वो मजबूर थे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, जबकि वो आपका शादी से पहले ही था और उसने शादी के बाद भी वो कंटिन्यू रहा है। तो ये चीज़ गलत, ज़्यादती जो हुई है वो ईमान के साथ हुई है। आप शायद ईमान ने की होंगी गलतियाँ, शायद ईमान ने अकड़ भी दिखाई होगी, ईमान अभी भी बहुत कुछ कर रही होगी जो कि गलत होगा। मैं नहीं कह रही कि ईमान बिल्कुल ठीक है, लेकिन गलती जो सबसे ज़्यादा आपकी ही आएगी और आपकी ही मानी जाएगी। क्योंकि जो बंदा चीटिंग कर रहा हो, जो बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो वो बंदा शायद फिर कुछ भी अपने आप को मजलूम नहीं दिखा सकता, वो अपने आप को विक्टिम नहीं बता सकता। क्योंकि गलती, चलो जी, मैं बोलती हूँ 90% आपकी है, 10% ईमान की होगी, 20% ईमान की होगी। ईमान अब शायद पूरी टोटली अब गलत हो, सब कुछ हो, बट लेकिन गलती की शुरुआत तो आप ही की थी। और अब भी आप अगर एक गलती पर हो, शायद आपने बहुत मनाने की ट्राई कर ली, अब आप क्या कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हो। उधर से ऊन कीचड़ उछालता है, इधर से ये कीचड़ उछालता है। बीच में कौन पिस रहा है? बीच में जो पिस रहा है वो किवान पिस रहा है। इवन जो ईमान ने नाम भी रखा था किवान, उसने वो नाम लेना भी बंद कर दिया है। उसने सुल्तान साहब और भट्ट साहब और उसने ये सब कुछ लिखना शुरू कर दिया है। क्या ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो वो सब ठीक है? मुझे लगता है जिसकी गलती ज़्यादा हो उसको ज़्यादा अपने लिए जो अपनी मतलब झुकना पड़ता है, मुझे ये लगता है। अगर जिस बंदी की गलती ज़्यादा हो, आपकी गलती ज़्यादा है, आपको थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा, चीज़ों को सेट भी आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें बिगड़ी भी तो आप ही के साइड से है ना।
आपको देना पड़ेगा। मैं मानती हूँ हो सकता है अभी इस टाइम पर ईमान नहीं समझ रही हो, कुछ भी चीज़ों को वो डील करने की हालत में ना हो, सब कुछ है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप भी तो आकर जो है वो जितना हो रहा है उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हो। कभी कुछ लीक हो जाता है, कभी कुछ इनका लीक हो जाता है, कभी उसकी माँ की इधर से बेइज़्ज़ती हो रही है, कभी कुछ हो रही है। मतलब अलग सिचुएशन में है ये सब कुछ। अभी ये बताया जा रहा था कि जो ईमान है वो अलग रहना चाहती है, लेकिन अभी जो ओन है उसकी तरफ से ये बात आई है कि ईमान ने कभी भी नहीं बोला अलग रहने का। आपका जो साला है वो उस तरफ से बात कर रहा है, यानी क्योंकि इसके साले ने ये बोला था ना कि पैसे वगैरह कुछ नहीं दे रहे, तो शायद उसने उससे रिलेटेड ये जवाब दिया कि पैसे वगैरह, मैं सिर्फ पैसे कमाने की मर्द मशीन नहीं है। तो ये देख लो, आपके अपने रिप्लाई भी इस बात की जवाब दे रहे हैं, इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप अभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप अभी भी अपना मतलब रिश्ता बचाने की कुछ चाह नहीं लग रही है। क्योंकि अगर जिस रिश्ते को बचाने की चाह होती है ना, वो रिश्ता कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं लाया जाता। कभी भी उसकी, चाहे वो ओन की तरफ से लाया जाए, चाहे वो रजब भट्ट की तरफ से लाया जाए, कोई भी रिश्ता इस तरीके से सोशल मीडिया पर जलीलो ख्वार नहीं होता। जब वो जलीलो ख्वार सोशल मीडिया पर होना शुरू हो जाए तो समझ लो उसमें कुछ भी नहीं बचा है, उसमें कुछ भी। ओन जितना भी बोले मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मैं झुक जाता हूँ, या रजब जितना बोल रहे कि मैं झुक जाता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप झुकने और माफ़ी मांगने के बाद आप एक दूसरे की धज्जियाँ ही तो उड़ा रहे हो। वो लाइव में आकर धज्जियाँ उड़ाता है, वो अपने पॉडकास्ट या व्लॉग बनाकर धज्जियाँ उड़ाता है। अभी उसकी रेहान तारिक के साथ भी एक पॉडकास्ट आने वाली है, देखो क्या होता है। बहरहाल इन सब में मुझे इतना पता है, अगर किसी का बहुत नुकसान हो रहा है तो वो किवान का नुकसान हो रहा है, क्योंकि शायद उसको जो चीज़, जो मोहब्बत मिलनी चाहिए थी, जो बाप का प्यार मिलना चाहिए था, जो खुशियाँ उसको मिलनी चाहिए थी, वो खुशियों में से उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो खैर बहरहाल, अच्छा जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एंड में जोड़ देती हूँ। तो वो जो कशफ अंसारी वाला जो आधा पार्ट रह गया था ना, कि उसमें वो जो हॉस्पिटल वाला था, तो वो बाद में सच भी निकलता है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े करके गई हुई थी और उसने कहीं ना कहीं वो हिंट भी दी थी कि उसने अपने आप को नुकसान पहुँचाया था और उसके बाद वो अपना हॉस्पिटल में पहुँच गई थी। तो ये सब कुछ उसने ऑलरेडी सोशल मीडिया पर बताया हुआ, और उसके बाद भी अगर कोई इस तरीके पर बात करता है तो ये लोग इस तरीके के रिप्लाई करते हैं और इस तरीके से भयंकर किस्म का आंसर देते हैं। अपने रिश्तों को खुद ये लोग आके सोशल मीडिया पर इस तरीके से बताते हैं, और फिर अगर ऑडियंस रिएक्शन दे दें तो वो ऑडियंस को भी बातें सुनाते हैं कि तुम लोग जो है वो जेलस हो, तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो। तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। कशफ अंसारी पे मुझे काफ़ी दिनों से बात करनी थी। जब ये वाला इंसिडेंट हुआ था, आई थिंक मैंने बात की भी थी, और मैंने बहुत बार बताया भी है, मतलब बात बात में मैंने कशफ अंसारी का नाम लिया भी है। क्रिएटर काफ़ी सारे लोगों को पसंद आती है, उसका कंटेंट पसंद आता है, उसका बहुत कुछ सबको पसंद आता है। खैर मुझे व्लॉगर्स इतने कोई खास पसंद आते नहीं है, और मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा अजीब अजीब से व्लॉगर्स पाए जाते हैं। तो खैर आप लोग की क्या राय है मुझे लाजमी बताइएगा। अगर आप लोगों ने देखा है तो भी बताइएगा, और नहीं देखा तो भी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।